हेलो एंड वेलकम बैक टू प्लीज एंड पेरेंटिंग, जहाँ पे बातें होती है पेरेंटिंग टिप्स के बारे में, मोटिवेशन के बारे में। तो आज मैं आपको पेशेंस के बारे में बताने जा रही हूँ। एक स्टोरी के थ्रू मैं आपको समझाना चाहूँगी कि कैसे हमारा इम्पेशेंट होना हमारे बच्चों के लाइफ पे बहुत गहरा असर कर सकता है। तो चलिए आज की स्टोरी शुरू करते हैं। जो स्टोरी है वो एक विदेश के पेरेंट की है। तो होता ये है कि जो पेरेंट है उनका जो बच्चा होता है वो 6 साल का है और वो थोड़ा सा हेल्दी है। तो पेरेंट जब भी वो उसको कहीं पे भी लेके जाते थे उनको हमेशा यही कॉम्प्लीमेंट मिलती थी कि तुम्हारा बच्चा कितना हेल्दी है, तुम्हारा बच्चा कितना मोटा है। तो ये सुन सुन के वो जो फादर थे वो बहुत ही ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो गए थे। तो एक दिन वो ऐसे उसे बाहर लेके गए। तो उससे एक जन ने ऐसे ही कहा कि देखो तुम्हारा बच्चा कितना मोटा है। तो उन्हें बहुत ज़्यादा गुस्सा आ गया और वो उसे घसीटते पीटते जिम में लेके गए 6 साल के बच्चे को। उसको ट्रेडमिल पे खड़ा किया और ट्रेडमिल का स्पीड बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया और उसको भागने के लिए बोला। अब 6 साल का बच्चा उस स्पीड के साथ नहीं दौड़ पाया, लेकिन उसने कोशिश की। पर सम टाइम आफ्टर सम टाइम व्हेन ही फेल्ट वेरी टायर्ड, ही फेल डाउन। जब उसने उसे बहुत टायर्ड फील हुआ तो वो गिर गया। उसके बाद फिर से उसको एक अ, थप्पड़ मारी उसके पापा ने, उसे फिर से खड़ा किया। ऐसे 5-6 बार हुआ कि उन्होंने उसे खड़ा किया, स्पीड बढ़ाया और वो बच्चा गिरता था, वो उन्हें उसे फिर से खड़ा करती थी। और लास्ट बार जब वो गिरा तो वो फिर से कभी नहीं उठा। मीन्स वो हमेशा हमेशा के लिए मर गया। तो देखिए कितना दर्द होता है हमें ऐसे बस कहानी सुनते ही। तो कैसा लगा होगा उस पेरेंट्स को जब ऐसा मीन्स ऐसा काम उन्होंने उस बच्चे के साथ किया और उस पापा को जेल हो गई, उस फादर को जेल हो गई। तो हमें ऐसा नहीं करना चाहिए अपने बच्चों के साथ। तो अब आपको पता चल गया होगा कि पेशेंस कितना महत्वपूर्ण है, कि इतने सारे दिल दहलाने वाले ऐसे किस्से हमारे आज के दिन में भी, आज में भी होते हैं कि हम लोगों को लेकर, लोग हमारे बच्चों को, हमको जो भी बोलते हैं हम उसके बारे में सोचते रहते हैं, खुद को कोसते हैं, हमारे बच्चों को कोसते हैं। तो ऐसा हमें नहीं करना चाहिए, क्योंकि आप देखिए आपके बच्चे जैसे भी हैं, क्या उनमें उनका दोष है? चाहे वो मोटे हो, चाहे वो काले हो, गोरे हो, भद्दे हो, उनमें उनका दोष नहीं है। उनको जिसने बनाया है वो आप हो। आपकी वजह से आपके बच्चे जैसे ही, उसका क्रेडिट पूरा आपको जाता है। तो आपको किसने अधिकार दिया कि आपके बच्चों के साथ ऐसा व्यवहार करें? आप देखिए जो लोग हैं उनका तो काम है बोलना। अगर आप कुछ अच्छा भी करते हो तभी वो आप में कुछ ना कुछ निगेटिविटी निकालेंगे। अभी देखो अगर हम वो इंसिडेंट देखें, तो वो जो लोग उस पापा को बोलते थे तुम्हारा बेटा कितना मोटा है, जब उसने वैसा सलूट उसके बेटे के साथ किया तो बाद में वही लोग आके उनको शायद ये भी बोल रहे होंगे कि तू कैसा बाप है, तुझे इतना समझ में नहीं आया कि तेरा बच्चा इतना छोटा है, तू ऐसा कैसे कर सकता है। तो ये हमारे लाइफ के हर एस्पेक्ट के लिए पेशेंट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो हमें पेशेंस सीखना बहुत इम्पोर्टेंट है। तो चलिए पेशेंस के लिए कुछ टिप्स मैं आपको बताती हूँ। जब भी आप फील करें कि आप बहुत ज़्यादा इम्पेशेंट हो तो आपको करना क्या चाहिए? आपको सबसे पहले माइंडफुलनेस सीखना चाहिए। माइंडफुलनेस यानी क्या? ना ही फ्यूचर के बारे में सोचना और पास्ट के बारे में सोचना, आपको प्रेजेंट पे कंसंट्रेट करना है। इससे होगा क्या कि आप थोड़ा सा, आपको टाइम मिलेगा खुद पर कंट्रोल करने के लिए। उसके बाद आप डेली मेडिटेशन कर सकते हो। मेडिटेशन करने से भी हमारा पेशेंस जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ता है, हमारा स्ट्रेस रिलीफ होता है और बहुत ज़्यादा फायदे हमारे मेडिटेशन से होते हैं। आप ब्रीदिंग टेक्निक भी सीख सकते हो कि जब भी आपको लगे कि आपका पेशेंस बहुत ज़्यादा, आप बहुत ज़्यादा इम्पेशेंट हो रहे हो, तो आपको अपने ब्रेथ पे फोकस करना चाहिए। बॉक्स ब्रीदिंग है, बहुत सारे ब्रीदिंग टेक्निक है। आपको उस टाइम पे उन ब्रीदिंग टेक्निक को एटलीस्ट 1 to 2 मिनट्स या टिल 5 मिनट्स तक आपको उसको कर लेना चाहिए, प्रैक्टिस करना चाहिए। आपने अगर ये डेली बेसिस पे किया तो आप देखोगे कि आप में पेशेंस बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, फास्टिंग। फास्टिंग भी एक बहुत अच्छा तरीका है पेशेंस सीखने का। आपको पता है कि फास्टिंग में क्या होता है? अगर एक दिन के लिए आप फास्ट में रहने वाले हो, कोई पानी पे रहता है, कोई जूस पे रहता है, या कोई खाने खाने पीने के इस पर भी रहता है जो फास्टिंग में चलता है, तो आप उस पे भी
पेशेंस सीखते हो, क्योंकि उसमें आपको एक डेडलाइन होती है 7 बजे, 8 बजे आपको अपना फ़ास्ट छोड़ना होता है, तो तब तक आप वेट करते हो। इसका मतलब वो हेल्पफुल है आपको पेशेंस बढ़ाने के लिए। तो ये सारी जो टेक्निक है, वो आप अपना पेशेंस बढ़ाने के लिए यूज़ कर सकते हो। होप सो ये जो जो भी टिप्स मैंने आपको दिए हैं, वो आप प्रैक्टिस करेंगे और जिनको इनकी ज़रूरत है उनके साथ ज़रूर साझा करेंगे। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं, इसे लाइक करें और उनके साथ शेयर करें। ऐसे ही नए वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।